हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो इन्हें चाइना से मिला था, ये भारत के रिसेंट अटैक के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। बेसिकली हुआ क्या कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल एंड स्पेशली पुंछ के इलाके में इंसेन फायरिंग देखने को मिली। इसके अलावा पाकिस्तान ने यहाँ पे आर्टिलरी शेल्स के भी फायर किए और इस फायरिंग में 15 आम नागरिक मारे गए। इसके अलावा 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हो गए। बीती रात पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री पॉइंट्स के ऊपर भी ड्रोन एंड आर्टिलरी से अटैक करने की कोशिश की। इसी के जवाब में भारत ने जब रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो गया। इसके अलावा लाहौर के मिलिट्री एयरपोर्ट पे भी धमाके हुए हैं। लोकल्स का कहना है कि ये ड्रोन यहाँ पे आकर के क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से ये धमाके हुए हैं, लेकिन धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि धमाके कराची तक सुनाई दिए। अब इंडिया की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई भी बयान जारी हुआ नहीं है कि क्या इंडियन आर्मी ने भी इसको अटैक किया था। प्रोबेबली इनके अपने ही एसेट्स यहाँ पे कोलैप्स हुए हैं। पहले भी लाहौर के एयरपोर्ट पे इन लोगों के साथ इस तरह की गड़बड़ी हो चुकी है, लेकिन एट प्रेजेंट पाकिस्तान कंप्लीट पैनिक के स्टेट में है। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी काफ़ी सारे फॉल्स क्लेम किए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के असेंबली में कहा है कि इन लोगों ने भारत के 3 राफेल और 2 ड्रोन्स को स्ट्राइक करके मार गिराया, लेकिन इसको लेकर के जब इनके मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि इसका प्रूफ क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि सोशल मीडिया इटसेल्फ इसको लेकर के प्रूफ है, विच मीन्स कि पाकिस्तान के पास उनके क्लेम को लेकर के कोई भी प्रूफ है नहीं। इसके अलावा चाइना भी इस समय पाकिस्तान के इस फॉल्स नैरेटिव को फैला रहा है। रिसेंटली चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार में सिमिलर क्लेम्स किए गए कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के 3 राफेल्स को गिराया गया है, और इसके खिलाफ इंडिया के एम्बेसडर जो चाइना में हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली अपोज भी किया है कि फॉल्स आधार पे ग्लोबल टाइम्स को ऐसे रिपोर्ट पब्लिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो फायरिंग है एंड पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है, इसके प्रति भारत ने कड़ा रुख रखा है। इंडिया ने क्लियर कहा है कि हमने जो अटैक किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये काफ़ी फोकस्ड थे और हमने ना तो सिविलियन ना ही मिलिट्री को इसमें अटैक किया है। लेकिन भारत की तरफ से कैटेगोरिकली कहा गया है कि अगर पाकिस्तान प्रोवोक करेगा तो भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, और बदले में अगर पाकिस्तान की कार्रवाई देखें तो उन्होंने सिर्फ हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है एंड इवन वो हमारी मिलिट्री को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब देखना होगा कि पाकिस्तान एट प्रेजेंट क्या स्टेप्स उठाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 जो पाकिस्तान को चाइना से मिला था, इसको कंफर्म बताया जा रहा है कि इसे इंडिया ने अटैक करके कोलैप्स करा दिया है। अब ये कितना ऑपरेशनल था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडिया ने 25 मिनट तक मिसाइल्स अटैक किए एंड एक भी इंटरसेप्शन इस डिफेंस सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट किया नहीं गया है अभी तक। सो चाइना का माल कितना एक्टिव था और कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये देखने वाली बात होगी। अभी बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी क्लेम किया जाए तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए एज इट इज़। PIB फैक्ट चेक पे एक बार उसको देखिए एंड हम लोग भी अपने तरफ से उसको लेकर के फैक्ट चेक करते रहेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड Brought up वॉच। the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted, their media has. The reason to talk to you today